नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों रूठे रूठे से अरुण यादव नजर आ रहे हैं। जी हां, 24 घंटे पहले तक, यानी अगर आपको बता दें हम कि खंडवा लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे अरुण यादव, जिसने दावेदारी छोड़कर सबको चौंका दिया। पार्टी के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की अब उनके हर कदम पर नजर भी है। सभी देखना चाहते हैं कि अरुण यादव कौन सा फैसला ले सकते हैं। इधर कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। खंडवा से राजनारायण सिंह लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार बने हैं। जोबट से महेश पटेल, रैगांव से कल्पना वर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अरुण के बयानों से ऐसी बात सामने नहीं आई है कि वे भाजपा के संपर्क में हैं या कांग्रेस हाईकमान से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें रिझाना शुरू भी कर दिया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि उनको लगता है कि देश सेवा कर सकते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का भाजपा में स्वागत है। उन्होंने इसकी जो वजह बताई, यानी कि अरुण यादव की जो वजह थी सीट से दावेदारी छोड़ने की, वो किसी के गले से नहीं उतरी। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी बात है कि अरुण यादव के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से सियासी रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज तो कर दिया है, लेकिन कई तरह के सवाल भी लोगों के मन में इस वक्त आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के किसी नेता में मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे क्या हुआ जो दिग्विजय सिंह, जिन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे कुछ समय पहले तक, उन्होंने दिल्ली दौरे के बाद अचानक मैदान छोड़ दिया। पिछले 2 माह से क्षेत्र में काम करने और पूरा चुनावी नेटवर्क तैयार करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अरुण यादव ने प्रत्याशी बनाए जाने से पहले ही दावेदारी वापस ले ली? और क्या खंडवा सीट से राजनारायण सिंह पर चला कांग्रेस का यह दांव सही साबित होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। आनंद तारण जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं नाम घोषित कर दिए हैं, इस पर सबसे पहले क्या कहेंगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। दिख रहा नहीं दिख रहा? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है जी। चलिए, देखिए, कांग्रेस ने तो अपने डिक्लेयर कर दिए जी, अरुण यादव ने सब बातें क्लियर कर दी। अब बचा क्या है? अब जो कुछ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया, और सब उनके ही खेमे में है, क्योंकि वहां तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी कितनी कला है ये वो जानते हैं अच्छी तरह से। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो चना चिरौंजी खाकर पार्टी को इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया, जिसने, ये हमारे सामने प्रवक्ता बैठे हैं, इनके दिल का भी पूछ लो हाल, लेकिन अब अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ बोलना पड़ रहा है। देखिए, एक बात है, अरुण यादव जी कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने सब क्लियर कर दिया, और वो सुभाष यादव जी के बेटे हैं। उनका पूरा शुरू से आज तक राजनीतिक परिदृश्य रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने खुद बोल दिया कि 45 साल में मुझे सरकार, पार्टी ने सब कुछ दे दिया। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संसार से सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसका चरित्र भी हम देख रहे हैं। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, जो कतनी और करने की बात करती थी, जो कहती थी हमारी लाइन दूसरी पार्टी से अलग हटके, तो कितना घृणित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं राष्ट्र सेवा। अरे राष्ट्र सेवा क्या सत्ता में आने के बाद ही है? जनता के बीच में खड़े होकर नहीं हो सकती देश की सेवा या जनता की सेवा? इस तरह की बातें करते हैं, और जिनने पार्टी के, हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करके आपने लेके आए थे, आज उनकी क्या हालात है? आज उनके सामने सब आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग बोने हो गए। जो बेचारे जिनने पार्टी को मजबूत किया, आज वो कहाँ खड़े? और कांग्रेस तो महासमुद्र था, है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस को कहीं कोई नहीं लगा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा कहीं खतरा है तो कांग्रेस से ही है, और कांग्रेस आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी को सब चीजें बता देगी। आपने देख, आप उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, किस तरह से किसानों पर, जो हमारे अन्नदाता है, उनके ऊपर किस तरह से दमनात्मक कार्रवाई हुई, उनके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, उनको अगर रैली से वापस जा रहे हैं और आपका विरोध कर रहे हैं तो आपने उनके ऊपर रोक दिया उनको। किस तरह के आपके हस्बैंड है, किस तरह के, अरे क्यों नहीं उनके पिताजी को बर्खास्त किया? हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर उनको देश की जनता से जरा भी प्रेम है तो उस मंत्री को, जिसके बेटे ने ये जघन्य हत्याकांड किया, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद दैर्यवर्धन जी मैं तुरंत आपके पास आ रही हूँ सवाल लेने के लिए। एक ट्वीट किया था अरुण यादव ने, आपको याद होगा, अभी उसके बाद उन्होंने जब दावेदारी छोड़ी थी, उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं।
वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। कितनी अच्छी बात है। मतलब ये कि भामाशाह हो है ना अरुण यादव जी, वजनदार आदमी है ना, उसके बाद मुरीद हैं अगर उनके जो उनसे दुश्मनी रखते हैं, तो कितनी अच्छी बात है, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने उस बात को दृष्टिगोचर किया। यही कांग्रेस का एक नजरिया होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नजरिया होता है कि हर स्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो ईमानदार कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी ये अभिव्यक्ति है, तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि वो आने वाले समय में और अधिक पार्टी को शक्तिशाली बनाएंगे और उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। धैर्यवर्धन जी पूछ रहे थे आनंद जी कि आपके दिल का हाल भी जान लें, क्या है? शेर पूरा नहीं सुनाया कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को, क्योंकि पहली लाइन की तो उन्होंने बहुत देर तक व्याख्या कर दी जी। मैं चाह रहा सर था मुझे लगा उन्होंने पढ़ा होगा, मुझे लगा उन्होंने पढ़ा होगा। आपने उनको बचने का मौका दे दिया। मैं सुनना चाह रहा था उनके मुखारबिंद से दूसरी पंक्ति पर भी क्या बातें आती हैं। ठीक है सर, मैं दोबारा जब उनके पास जाऊंगी तो पूरे शेर पर मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगी। अभी आप बताएं। जरूर, मैं यही चाहूंगा। आप चाहे मुझसे प्रश्न कर सकती हैं। जी सर, अभी आनंद जी का कहना था जिस तरह से 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है, लेकिन अरुण यादव कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो अंदरूनी खींचतान है उससे भी नाराज हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जिन्हें बधाई दे रहे थे कुछ पहले तक, और उन्होंने फिर ऐसे में दावेदारी से अपना नाम खींच लिया। बीच में ऐसा लगा भी, उनके जो ट्वीट था, उनके बयान जो था, फिर उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं मैं कार्यकर्ता हूं लेकिन मैं अन्य लोगों को मौका देना चाहता हूं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक बात चर्चा में आम थी, मुझे लग रहा है यह सबने ये सुना होगा कि दिग्विजय सिंह जी जिसके कंधे पर हाथ रख के मुस्कुरा देते थे और उसके बाद उसका काम कभी नहीं होता था। दिग्विजय सिंह जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और आनंद मेरी बात डिबेट में काट सकते हैं, पर अपनी अंतरात्मा से घर जाकर के पूछिए और मुस्कुराइएगा कि यह चर्चा प्रशासनिक हलकों में भी थी, राजनीतिक गलियारों में थी, और जो भी राजनीति की समझ रखने वाले लोग थे सबकी जुबान पर यह बात होती थी कि दिग्विजय सिंह जी ने कंधे पे हाथ रख के अगर मुस्कुरा दिया, 4 कदम साथ चल दिए, तो अब उसका काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल बातों के बताशे देके आगे चले गए। ऐसे उन्होंने अरुण यादव जी के कंधे पर हाथ रखा, उनको भी बधाई दे दी और कितनी खूबसूरती के साथ वो अरुण उदय होने के साथ अस्त हो गया। अरुण का शाब्दिक अर्थ सूर्य है, पर दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा ग्रहण लगाया कि उनकी सारी उम्मीदवारी 0 हो गई और बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना मान रखने के लिए खुद ही कहते फिरे कि पारिवारिक कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सारी मीडिया के कैमरे अरुण यादव जी की तरफ लगे हुए थे, खबर नबीस वही खबर ढूंढ रहे थे। ऐसा क्या परिवार में हो गया अचानक से 48 घंटों में कि चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा, आप उससे दूर हट गए, जबकि आप टिकट मांगने के लिए पूरा जतन कर रहे थे, जबकि शेर सिंह शेरा खो देने की कोशिश कर रहे थे, पर आप तो नंबर 1 पर चल रहे थे। तो जरूर ये कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ऐसा हुआ है और सबको मालूम है कि इस समय जिनको टिकट दिया गया है खंडवा क्षेत्र में, उनका और उनके बीच भी तलखी है, कार्यकर्ता इस चीज को जानते हैं। अब अरुण यादव जी स्टेटमेंट जो भी दें, पर कार्यकर्ताओं को जो मन दुखी हुआ है, कार्यकर्ताओं के मन में जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं के मन में अपने नेता की उपेक्षा से जो पीड़ा है, जिस प्रकार से कमलनाथ जी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, वो जरूर बात इस पूरे चुनाव में रहेगी और उसका परिणाम, मैं तो कहूंगा कि दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ठीक है आनंद तारण जी, 3 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था हर शख्स की तरह मेरी बर्बादी के पीछे हाथ दुश्मनों का ही है, किसकी ओर इशारा, बताइए। ये तो वो खुद बताएंगे किसकी तरफ इशारा है। ये तो लेकिन हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत सरल और शांत और सहृदय व्यक्तित्व हैं और एक अच्छे राजनेता के रूप में जाने जाते हैं भाई अरुण यादव जी। और अगर दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें बधाई दी थी और इसके बाद उन्होंने मंथन किया होगा, सब चर्चा हुई होगी और ऐसा नहीं है तो उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं नहीं लेना चाहता, फिर उन्होंने बोला कि मैंने 2 नाम सुझाए दिए, निश्चित रूप से उनने जो नाम सुझाए हुए होंगे उनको ही मिला होगा। ये हमारी पार्टी में हर व्यक्ति का एक अपना प्रभाव रहता है और उस व्यक्ति के आधार पर उसका काम किया जाता है। धैर्यवर्धन जी ने बहुत सारी बातें की, धैर्यवर्धन जी ये भूल जाते हैं कि आज पूरे देश का किसान परेशान है और वो खुद उसी क्षेत्र से आते हैं, ग्वालियर अंचल में आते हैं
यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कहर पड़ा हुआ है। उन कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल महाराज के अलावा कोई नहीं है, महाराज और महाराज की टीम। बाकी कार्यकर्ता तो बड़े बड़े नेता महाराज के पीछे चलने लगे भारतीय जनता पार्टी के। तो जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं धैर्यवर्धन जी, इन लोगों की विचारों की कौन सुनने वाला है। अभी देखा, आपने देखा हो कोविड में इनकी सरकार में इनकी नहीं चली, उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से लोगों की मदद की। मैंने बधाई देना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बधाई दे चुका। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल सत्ता की राजनीति करती है। सत्ता के लिए वो किसी भी स्तर तक उतर सकती है। उन्हें जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, उन्हें जनता के कामों से कोई मतलब नहीं, उन्हें प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। उनका केवल और केवल मंतव्य है कि सत्ता के शिखर पर हम कैसे विराजमान रहे, बैठे रहे और सत्ता हमसे ना छूटे। और इसीलिए वो जतन करते रहते हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के विकास से कोई मतलब नहीं, कहीं विकास ही नहीं है भाई। आज 15-17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, विकास कहाँ है? करोड़ों का कर्जा ले चुके, हजारों करोड़ों का कर्जा ले सका, 2-2 हजार करोड़, 200, 300, 400, हजार करोड़ों का कर्जा। लेकिन इसके बाद का पूरा देश में कर्जा, नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, वो भी कर्जे में चल रही है। तो किस तरह की व्यवस्था बना रखी, और हम कर्जे ले रहे हैं दूसरों से और हम विदेशों को बांट रहे हैं, दूसरे देशों को बांट रहे हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था कर रखी है? कहाँ है जो वायदे किए थे कि हम 35 रुपए लीटर दुश्मनों के नाम तो बताओ, कहाँ है वो शक्ति है कि हम 15 लाख रुपए देंगे? कहाँ है वो बातें? हम विकास की बात करते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते, हम केवल जनता के विकास के लिए हम सत्ता में आए और हमारा सबका कर्तव्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका कर्तव्य है कि विकास की बात करें। हम जिस पर्पज से आए, आज हमने देश की जनता से जो वायदा किया था, जो हमने संविधान की शपथ ली थी, काय के लिए ली थी? कि हमने इसलिए ली थी कि हम कुर्सी में विराजमान हो जाए, हम 181 में लिप्त रहे, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं। आज हम जनता को मार रहे हैं, जनता की हत्याएं कर रहे हैं और हम इसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस तरह की नीति अपना रखी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन कांग्रेस में एकता है। और हम तो एक बात जानते हैं, जब आप चरित्र चेहरे की बात करते हैं, आपने अपने कैंडिडेट अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर किए? आप बोलते हो कांग्रेस में तो झगड़ा है, कांग्रेस में तो हमने तो 1 सेकेंड में सबका कर दिया, आपने एक कैंडिडेट का नहीं कर पाया। इस तरह की आपकी बात। और आप देख रहे हो कांग्रेस की तरफ, क्या उन्हें यादव जी हमारे पास आ जाए तो आपके पास कोई राष्ट्रवादी नेता नहीं है, आपके पास कोई काम करने वाला आदमी नहीं है, आपके पास कोई सेवा करने वाला आदमी नहीं है। हालांकि आज सीएम शिवराज ने कहा है कि वो नवरात्रि के पावन अवसर पर इसकी घोषणा करेंगे, बताएं। नहीं शिवानी जी, बहुत सारे कारण है उसके पीछे। कांग्रेस तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वहाँ माता जी और उनके एक बेटे का राज चलता है। अरे भाई हमारे यहाँ तो एक है, लेकिन आपके यहाँ है, आपके यहाँ सब कुछ है, इसके बाद क्यों नहीं कर पाया? आप कैसी बातें करते हो? आप केवल और केवल आपके यहाँ तो डिक्टेटरशिप, आपके यहाँ तो हम तो हमारे को के अलावा कोई बात नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, इसके अलावा 4 के अलावा 5 का कोई रोल नहीं है। तो भाई बंधुआ मजदूर है आपके यहाँ। तो मुझे पूरी बात कहने दीजिए ना, फिर आप कहिए, आपका समय आएगा, नो प्रॉब्लम। मैं केवल विनम्रता पूर्वक इतना कह रहा हूँ कि वो सोनिया जी और उनके दोनों बच्चों की जेब में निर्णय होता है तो फरमान सुना देते हैं। अरे आपने नाम होता है, आपने उन पीड़ित परिवारों को नहीं मिलने दिया, परिवारजनों की हत्या। अभी हमारे डिबेट का विषय सर वो नहीं है जी। बहुत गंभीर नेता है। मेरा केवल इतना सा कहना, वही प्रवृत्ति राज्यों में भी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सर्वे सर्वा है, उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया और पूरी कांग्रेस सोच रही कि इनको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। ये अब भी हमारे बिग बॉस बने बैठे हैं भैया। तो कमलनाथ जी के मस्तिष्क में नाम आ जाते हैं, थोड़ा तो रुकिए प्रभु, थोड़ा की पैरवी कर रहा है। आप जैसे नेताओं का आनंद जी आनंद के साथ बात करते हैं ना। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई। हाँ तो मैं धैर्य के साथ आप करिए, मैं आनंद के साथ। धैर्य के साथ धैर्यवर्धन से बात कर रहा हूँ मेरे भाई। थोड़ा रुक के करिए। आप जैसे गद्दार नेता जो क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं, देखिए कमलनाथ जी अत्याचार हुआ, देखिए कमलनाथ जी के डाल दिया। कमलनाथ जी के मनो मस्तिष्क में जो नाम होता है वो पूरी कांग्रेस का नाम है, ऐसा मानते हैं कमलनाथ जी। उन्होंने सोच लिया और घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं राजनेता है, राष्ट्रीय नेता है कमलनाथ जी की। मैंने कब कहा कि वो नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा कि वो राष्ट्रीय नेता नहीं है? बहुत बड़े नेता है। मैं मोदी जी से नहीं हूँ, मुझे मालूम है बहुत बाद में पैदा हुए। कमलनाथ जी 40 साल पहले दिल्ली में नेतागिरी करते थे भाई। अरे प्रभु मुझे मालूम है वो संजय गांधी जी के साथ के नेता रहे। वो संजय गांधी जी के परिवार को आपने मध्य प्रदेश के करोड़ों नई पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं है।
वो इतने पुराने और अतीत पुरातन कालीन नेता हैं कमलनाथ जी। मैंने कब मना किया प्रभु, पर पूरी बात तो सुन लो। अब भैया देखो, पुरातनकालीन नेताओं का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपके पास तो सम्मान ही नहीं है। जिन अडवाणी जी ने आपकी पार्टी को 2 से आज ज्यादा पहुंचा दिया, उन अडवाणी जी का आपने प्रयास कर दिया। देखिए पूरा संजय गांधी जी के मित्र हैं वो, संजय गांधी जी के समय के नेता हैं, जिन संजय गांधी जी को हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के इस पीढ़ी के करोड़ों लोगों ने देखा तक नहीं है। वो प्राचीन काल के नेता हैं, पुरातन पंथी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पर मैं इतना कह रहा हूँ, अरे भाई प्रणाम आपको करने चाहिए, उनकी धर्मपत्नी आपके साथ है, उनका बेटा आपके साथ है, निश्चित रूप से आपको प्रणाम आनंद जी एक सवाल। ठीक है सर, अरे मैं कमलनाथ जी को प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं तो एक जवाब को प्रणाम कर रहा हूँ। एक सवाल सर, राजनारायण सिंह को जो जी सर बोलिए। केवल इतना कह रहा हूँ मैं कि कमलनाथ जी सर्वे सर्वा है कांग्रेस के, उनके मनोमस्तिष्क में कोई प्रत्याशी तय हो गया उनके मापदंडों पर, तो कार्ड ओपन कर दिया। ठीक है, बीजेपी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। यह तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे संगठन सह महामंत्री जी, एक पूरा कोर ग्रुप होता है जो उस पर विचार विमर्श करता है और सेंट्रल में भेज देता है अपनी अपना पैनल बना करके 3 नामों का। लेकिन एक सवाल सर, ठीक है धैर्यवर्धन जी, एक सवाल और वही सवाल लेकर आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ कि जिनको टिकट दिया गया है, राजनारायण सिंह को चेहरा बनाया गया है उसी सीट से अरुण यादव की दावेदारी की जब हम बात कर रहे थे, उस सीट पे जो बहुत प्रबल मानी जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने वापस ले लिया अपना नाम, मतलब उन्होंने दावेदारी से मना कर दिया, तो राजनारायण सिंह को यह टिकट दिया गया है। आपको क्या लगता है ये सही दाव साबित होने वाला है कांग्रेस का? क्योंकि राजनारायण सिंह की अगर हम बात करें तो पहले भी पार्टी से बगावत के सुर उन्होंने उठाए थे, बर्खास्तगी भी झेल चुके हैं और धमकी देते हुए उनका कुछ वक्त पहले वीडियो भी वायरल हुआ था कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस को हरवा देंगे, जिसके बाद टिकट देने के बावजूद उनके पुत्र को निराशा हाथ लगी थी। देखिए कांग्रेस का निर्णय इसलिए सही है, देखिए कि अरुण यादव जी कह रहे हैं कि मेरे पीछे बर्बादियों का हाथ है लोगों का। सर धैर्यवर्धन जी से और इसी सवाल का जवाब मैं आप ही से भी चाहूंगी सर, एक बार वो बोल ले फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी धैर्यवर्धन जी। अरुण यादव जी कह चुके हैं कि मेरी बर्बादी में कुछ लोगों का हाथ है, कुछ दुश्मन है जो खंजर लेकर घूमते हैं। तो आप जब अरुण यादव जी का सूर्य अस्त करने पर लोग उतारू थे कांग्रेस पार्टी के नेता, तो कांग्रेस रणछोड़ दास बन के भागती तो नहीं। या मध्य प्रदेश में तो हमारा आमना सामना इनसे आई, किसी न किसी को तो इनको चुनाव लड़ा नहीं था। तो ठीक है, जिसको भी लड़ा इन्होंने अच्छे निर्णय किया होगा, और हमें तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना है, जीतना है। लोकसभा में एक साथी को वापस रिक्त स्थान पर जाकर के बैठाना है, तो उसके लिए आप नवदुर्गांव में उम्मीदवार का नाम देखेंगे और पूरे चमक धमक के साथ, उत्साह और उमंग के साथ कार्यकर्ता आपको हराने के लिए मैदान में भी दिखेंगे। आनंद जी देखिए, हमने तो जो टिकट डिक्लेयर किए हैं वो हमारे चारों के चारों उम्मीदवार विजयी होंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तांडव मचाला, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान, व्यापारी परेशान, ऐसा कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं। अराजकता का माहौल है पूरे प्रदेश में, जमाखोरी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे है नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर सरकार बोलती है कि हमने अनाज दे रहे हैं तो अनाज से क्या अकेला पेट भर जाता है? आज आप अपने घर का ही देख लेंगे, आज आपको क्या वो कितने की मिल रही है टंकी? 900 रुपए की। पहले कितने की थी? 370 की। मनमोहन जी की सरकार थी। पहले इन्होंने बोला था कि आज 65 रुपए डीजल पेट्रोल है, हम 35 रुपए देंगे। तो चारों तरफ त्राहिमाम में हर आदमी परेशान है, और इतना परेशान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इनके घर में ही जाएंगे धैर्यवर्धन जी की, हमारी भाभी जी बोलेंगी कि भैया तुम कहाँ को पार्टी की इतनी बातें कर रहे हो, हमारा खर्चा वर्चा तो सब घर का बिगड़ गया है। तो आज ये हालात है कि गृहिणी परेशान है। जिन लोगों को आपने उज्ज्वला योजना के तहत सब चीजों की मुहैया कराई, आपने खाने के लिए टंकियां दी, वो टंकियां सब घर पे रखी हैं सबकी, वो सब फिर लकड़ी के काम करने लगे, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं है। 1000 रुपए वो कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेटे के लिए जिस तरह से धमकी दी थी वैसे अपने लिए भी दे दी हो? इन सब बातों को जनता ने भरपूर जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। ये मैंने ठीक है, लेकिन आनंद जी कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से अपने बेटे के लिए कही गई थी बात के हरवा देंगे अगर टिकट नहीं दिया, तो अपने लिए भी यही धमकी से आगे बढ़ गए? देखिए, ये सब बातें भावुकता में आदमी बोलता है, और जब अगर सब चीजें जब जमीन पे आती हैं, चरितार्थ होती हैं, तो वो सब चीजें होंगी।
आपने देखा होगा अरुण यादव जी ने अपने क्षेत्र में काम करना चालू कर दिया है। वो जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो भी जानते हैं इस बात को कि जो हश्र दूसरे नेताओं का हुआ है या होगा, जो जिनके कलप नहीं उतरता था आज उनके क्या हाल हो गए हैं, जिनके पीछे भीड़ का साम्राज्य चलता था आज उनके क्या हालात हो गए हैं, जो आज महाराज से भैया हो गए हैं। तो ये सब चीजें सब जमीन पर दिख रही हैं सबको। और कांग्रेस महासभा और देख लीजिए आप, राजस्थान में हमारे युवा नेता ने किस तरह से कदम वापस अपने खींचे, उन्हें समझ में आ गया कि गलत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लुभाते हैं। और सर, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है, हालांकि मैं अन्य राज्यों में जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने जिक्र छेड़ा है, तो सर राजस्थान और पंजाब के हालात सबने देखे हैं और सबके सामने है राजस्थान के भी हालात, जो रह रहकर बगावती सुर जो उठते रहते हैं और फिर हाईकमान एक वादा करता है और पूरा नहीं कर पाता है, तब तक के लिए वो कदम पीछे खींच लिए जाते हैं और फिर वही सिलसिला शुरू हो जा रहा है। पंजाब में भी सर हालात देखे कांग्रेस के। देखिए, राजस्थान में हमारे जो नेता हैं, युवा नेता हैं, वो समझदार हैं और एक ऐसे पिताजी के सुपुत्र हैं जिनका एक अलग चरित्र रहा है और उन्होंने कभी पार्टी के साथ बगावत नहीं की। उन्होंने अपने अंतिम समय तक पार्टी की सेवा करी। निश्चित रूप से उनके सुपुत्र में भी वही सब गुण हैं और वो आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किए। उन्हें सब चीजों का भान हो गया और इसलिए उनने अपनी पार्टी के साथ रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे वायदे किए, लेकिन वो उन सब चीजों में नहीं आए और निश्चित रूप से आज उनका सम्मान भारतीय कांग्रेस में बराबर बना हुआ है। धैर्यवर्धन जी, मैंने तो कह दिया कि उन्होंने अरुण यादव जी का काम डाल दिया और अब वो कांग्रेस का काम तमाम करेंगे। एक पल की देरी नहीं करेंगे। जी, अभी तो आप अपना काम देखिए कि आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ तो पूरा पार्टी का सफाया कर दिया। आनंद जी, अगर ऐसा हो जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी रिझा लेती है अरुण यादव जी को, तो क्या करिएगा? आनंद जी, अगर रिझा लेती है भारतीय जनता पार्टी अरुण यादव को, तो कितना नुकसान कांग्रेस को फिर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अरे आपने सुना नहीं अरुण यादव जी कि किस मुंह से हमसे बात करेंगे, किसमें हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के नेता में हमसे बात करने की? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अगर अरुण यादव जी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो अब इसके आगे तो बोलने का कोई सवाल नहीं था। अरुण यादव जी कांग्रेस के निष्ठावान सदस्य थे और रहेंगे। शिवानी जी, अपने गली मोहल्ले में कॉलेज टाइम में कहावत सुनी होगी, शिवानी जी, उनका ऐसा कोई मामला नहीं है ना, शिवानी जी, उनका ऐसा कोई मामला नहीं है, जमीन जायदाद ऐसा कोई मामला नहीं है, उनकी जमीन जायदाद कोई खतरे में नहीं है। सर, लेकिन नाना कहते सर, आनंद जी, नाना कहते बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं सर। कोई खतरे में नहीं है। नहीं, आनंद जी, नाना करते करते बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं आपकी पार्टी के। नाना करते करते चले ही जाते हैं आखिर में। देखिए शिवानी जी, जो गए हैं वो मजबूरी में गए हैं, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था इसलिए गए हैं। कहीं उनकी दिल्ली की संपत्ति थी, कहीं ग्वालियर की संपत्ति थी, उस कारण गए हैं। अरुण यादव जी का ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं, ना सिर्फ दिल्ली ग्वालियर वाले नहीं सर, कई लोग हैं। दिल्ली ग्वालियर वाले नहीं सर, बहुत लोग हैं, लिस्ट लंबी है सर। वो मजबूरी में गए, जो गए वो उनके साथ थे, उनके पीछे थे, उनके फॉलोअर थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा है। धैर्यवर्धन जी, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप लोग, वो कह रहे हैं मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप लोग कांग्रेस। जहाँ तक अरुण यादव जी की बात है, अरुण यादव जी नीट एंड क्लीन राजनेता है, बहुत सरल सौम्य व्यक्तित्व है, वो कांग्रेस के थे, है और रहेंगे। बिल्कुल, नजर बनी रहेगी सर इस पर, लेकिन मजबूरी का फायदा धैर्यवर्धन जी बीजेपी उठा रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आनंद जी भी बहुत सरल और सौम्य है और आपने उनका घाव कुरेद दिया, पर वो कैसी सफाई के साथ एक ही नाम पर केंद्रित होकर के रह गए। कांग्रेस में तो पूरे देश भर में भगदड़ मची है, डूबते जहाज की सवारी कोई करना ही नहीं चाहता है और कांग्रेस के लोग अपना फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए, अपनी आगे की राजनीतिक यात्रा तय करने के लिए दूसरे दलों में जा रहे हैं। ये तो आप कुछ स्वीकारना चाहिए कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं भगदड़ है। जो वो लोग जा रहे हैं उनको समझ में आ गया कि हमारा इस पार्टी में कोई स्थान नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो आपको बता रहा है जो जनता के काम के लोग, जो जनता के काम के लोग जनता को कर गए वो लोग हैं। कांग्रेस में तलवार पैनी करके रखते हैं, पार्टी ने नकार दिया था, जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के नेता तलवार पैनी करके रखते हैं एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए, और जिनको गहरे गहरे घाव हो जाते हैं समझ आता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। आप लेके आए क्योंकि आपके पास वहां पर कैंडिडेट नहीं था। मैंने तो कह दिया कि कांग्रेस में तलवार को पैना रख करके घाव देने की परंपरा है
इसलिए घायल लोग टाटा बाय बाय अलविदा कह देते। आप तो अपनी पार्टी का बताइए कि आप कब ठीक है डिक्लेयर सर, कर रहे हैं, हमने ठीक तो है अपने सर, डिक्लेयर कर दिए, आप ठीक है बताइए सर। कि आपके कब तक समय होंगे की कमी डिक्लेयर। है सर, बहुत बहुत, क्योंकि देखने वाली बात यही होगी कि जो टाटा बाय बाय अलविदा कहने की जो बात धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं वो कितनी और आगे जाती है, या फिर कांग्रेस संभाल लेती है अभी उन लोगों को जो बिखरना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं इधर उधर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अरुण यादव रूठे रूठे हैं। इसी बीच राजनारायण सिंह को खंडवा सीट से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। देखने वाली बात यही कि एक बार बर्खास्तगी झेलने के बाद और इस तरह की धमकियों के बावजूद जिस पर दाव लगाया है वो कितना सफल कांग्रेस के लिए साबित होता है। वहीं अरुण यादव की नाराजगी कहीं कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए, इस पर बनी रहेगी नजर। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।